अ सोल्जर बॉय। कहानी के पहले सीन में हम देखते हैं एक 6 साल के लड़के को, मतलब हमारी कहानी का हीरो, जिसका नाम सरोजा है, जो पेड़ पर चढ़कर बैठा है और उसकी माँ नीचे कपड़े धो रही है। साथ ही उसका भाई पीटर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ये नजारा काफी खूबसूरत और सुकून से भरा हुआ था। लेकिन अचानक से इस शांति को चीरते हुए कुछ एयरक्राफ्ट आते हैं। ये एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के हैं, यानी कि जर्मन के, जो यहाँ पर सिर्फ तबाही मचाना चाहते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये एक सपना था और सरोजा नींद में बड़बड़ा रहा था। तभी कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है और सरोजा की नींद खुल जाती है। उसके पास उसकी माँ और भाई नहीं थे, तो उसे लगता है कि उसकी माँ और भाई बाहर दरवाजे पर हैं। पर जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर उसकी पड़ोसन होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे माँ और भाई को दुश्मनों ने मार डाला है, तुम मेरे साथ भाग चलो यहाँ से। पर तभी दुश्मनों के आने की आहट सुनाई देती है और वो पड़ोसन सरोजा से खिड़की से भागने के लिए कहती है। तभी वहाँ दुश्मन आ जाते हैं और वो उसकी पड़ोसन को पीछे से गोली मारकर खत्म कर देते हैं। जब सरोजा कूदकर बाहर भागने लगता है तो वो देखता है कि उनकी बस्ती के ज्यादातर घरों को जला दिया है और लोगों को मार रहे हैं। वो डर के जंगल की ओर भागना शुरू करता है और बहुत दूर जाने के बाद भी वो भागता ही रहता है और फिर रात हो जाती है और फिर अगला सवेरा भी। सरोजा एक नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसे दुश्मनों की आवाज आती है। उन लोगों के आने से पहले वो कुछ पेड़ों की जड़ों में छुप जाता है और तभी अचानक वहाँ कहीं से एक सांप भी आ जाता है। लेकिन सरोजा एक बहुत ही बहादुर बच्चा है। उसे सांप से डर तो लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा लगता है सैनिकों से, जिन्होंने उसकी माँ और भाई को मार डाला था। वो सांप को देखकर जरा भी नहीं चिल्लाता और जर्मन्स के जाने का इंतजार करता है। जर्मन्स वहाँ रुक जाते हैं और आग जलाते हैं, साथ ही मछली पकड़कर खाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सरोजा एक छोटा सा 6 साल का बच्चा है। वो कल से जंगलों में भटक रहा है। उसके कपड़े फट चुके हैं, जूते फट चुके हैं, उसे चोट भी लगी है और साथ ही उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए वो बहुत ही बीमार हो चुका है। तभी वहाँ एक बम का धमाका हो जाता है और सरोजा बहुत डर जाता है, पर वो एक बहादुर बच्चा है तो इसलिए वो वहाँ से बड़ी होशियारी से निकल जाता है और एक जगह जाकर थक कर सो जाता है। अब वो नींद में अपनी माँ और भाई का सपना भी देखता है और तभी वहाँ बारिश होने लग जाती है। सरोजा की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे ठंड में ही सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तभी वहाँ पर कुछ रशियन सैनिक आ जाते हैं और सरोजा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही सरोजा की जान भी बचा लेते हैं। वो सरोजा से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली को दुश्मनों ने खत्म कर दिया है, जिससे वो सारे सैनिक काफी हैरान होते हैं। इसके बाद वो सरोजा को खाना खिलाते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। वहाँ एक कातिया नाम की नर्स को उससे लगाव हो जाता है और वो कमांडर से सरोजा को यहीं पे रखने की बात करती है, पर कमांडर उसे ऑर्फनेज भेजने की बात करता है। कातिया ये बात सुनकर उदास हो जाती है। वहाँ के सभी लोगों से सरोजा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और सभी लोग उसके लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आते हैं, पर कातिया को कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था सरोजा से। फिर एक और सोल्जर सरोजा को यहीं पर रखने की बात करता है और कमांडर उसे भी फटकारता है और डांटता है और वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ जर्मन टैंक्स का हमला हो जाता है और सभी सैनिक बिजी हो जाते हैं। फिर अगले दिन सरोजा को लेने कार आती है और कमांडर उसे भेजने वाले थे, लेकिन सरोजा बहुत रोता है क्योंकि उसे कमांडर की फिक्र है। उसे लगता है कि वॉर में कमांडर कहीं मर न जाए बाकी लोगों की तरह। कमांडर भी सरोजा को बहुत पसंद करता है और खुद से अलग होना नहीं देना चाहते। सरोजा इन सब के लिए रेगिस्तान में खिले एक गुलाब की तरह है, जिसे कोई भी अपनी नजरों से ओझल होने नहीं देना चाहता। फिर कमांडर सरोजा से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे, तो सरोजा खुशी से हाँ करता है और अब सरोजा कमांडर का बेटा बन चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। वो कमांडर के साथ ही रहेगा क्योंकि कमांडर उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे और जहाँ वो जाएंगे वहाँ पे सरोजा को भी लेकर जाएंगे। और अब सरोजा कहीं नहीं जा रहा है। फिर सरोजा के लिए एक बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म भी बनाया जाता है, क्योंकि वो सैनिकों के बीच में रहेगा हमेशा के लिए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ जर्मन एयरक्राफ्ट से हमला कर देते हैं और उस अटैक में बहुत सारे रशियन सैनिक घायल हो जाते हैं और तब सरोजा इन घायलों को पानी पिलाने का काम करता है। तब एक सैनिक कहता है, मुझे एक घर से खत आया है पर मैं इसे पढ़ नहीं सकता, क्या तुम इसे पढ़ोगे? तब सरोजा खत पढ़ना शुरू करता है और कहता है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी गाय भी बहुत अच्छी है और वो बहुत सारा दूध देती है। तो वो सैनिक पूछता है कि कौन सी गाय, कैसी गाय? तभी दूसरा सैनिक कहता है कि
कि वो जो पढ़ रहा है तुम सुनो, क्योंकि अब तुम्हारे पास गाय है। और इस बात पर सभी घायल सैनिक हंसते हैं और आगे पढ़ने के लिए कहते हैं। पर अब सरोजा भी ऐसी ही मजेदार चीजें बोलता जाता है। दरअसल वो बहुत छोटा है, 6 साल का है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो अपने साथी का दिल दुखाना नहीं चाहता, इसलिए उसे वो खत पढ़कर दिखाता है, जिससे सभी को थोड़ी देर के लिए ही सही पर वार और दर्द भुलाने का मौका मिल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कातिया और सरोजा बैठे हुए हैं और वहाँ कमांडर आ जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कातिया और कमांडर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को बोल नहीं पाए। अभी भी कमांडर कातिया को अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन उनको शब्द नहीं मिल पा रहे हैं और कातिया वहाँ से चली जाती है। फिर एक असली सैनिक की तरह सरोजा भी अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता है और उसे सैनिकों के लिए आए हुए लेटर्स बांटने का काम मिल जाता है। वो सभी के लेटर्स बांटता है और सभी से डांस भी करवाता है। फिर वो अपनी दूरबीन लेकर आसपास घूम रहा था, तभी अचानक उसे सूखी घास के अंदर एक पैर दिखाई देता है। वो भागकर जाता है और कुछ सैनिकों को ये बात बताता है। वो सैनिक भी सरोजा की बात मानकर चेक करने निकल जाते हैं और वहाँ पर वो सच में 2 जर्मन्स को पकड़ लेते हैं। इस तरीके से सरोजा बहादुरी दिखाता है। अब इसके बाद कमांडर और सरोजा के लीगली अडॉप्शन के पेपर्स भी आ जाते हैं और अब कानूनी तौर पर कमांडर और सरोजा बाप बेटे हैं। ये खुशी की बात बताने के लिए सरोजा अपने पापा को कातिया के पास लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर कातिया को किसी और के साथ देखकर कमांडर को गलतफहमी हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर जर्मन्स का अटैक फिर से हो जाता है और सरोजा को उसके पापा के डॉग आउट में बैठे रहने का ऑर्डर मिलता है। वो ऐसा ही करता है, पर तभी सरोजा देखता है कि उसके पापा परेशानी में हैं, क्योंकि उनके फोन का कांटेक्ट कट हो चुका है। पर उनको फोन पे किसी से बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी एक सैनिक टूटी हुई लाइन के बारे में पता करने और उसे ठीक करने के लिए निकल जाता है और लोगों की नजर से बचते हुए सरोजा भी उस सैनिक के पीछे पीछे निकल जाता है। पर तभी वो सैनिक बुरी तरीके से घायल हो जाता है और फोन लाइन ठीक नहीं कर पाता। बड़ी ही बहादुरी से सरोजा उस सैनिक से पूछता है कि तारों के साथ क्या करना होगा। तो वो सैनिक सरोजा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर सरोजा कहता है कि प्लीज मुझे बताइए कि इसे ठीक कैसे करना है। तो वो सैनिक उसे बताता है कि इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है और सरोजा वैसा ही करता है और उनकी फोन लाइन शुरू हो जाती है और वहाँ से सही सलामत वापस अपने पापा के डॉगर्ट में आने में भी सरोजा कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिम्मत करके कमांडर कातिया को शादी करने के लिए प्रपोज करते हैं और कातिया भी बड़ी खुशी से हाँ कर देती है। और फिर से जर्मन्स का अटैक होता है और इस अटैक में कमांडर बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और सरोजा को भी बहुत चोट आ जाती है और इस तरह से सरोजा हमेशा हमेशा के लिए अपने पापा कातिया और इस बटालियन के साथ ही रहता है। सरोजा ने रेजिमेंट के साथ साथ स्टालिनग्राड वॉर में भी हिस्सा लिया था, यहाँ तक कि वो पोलैंड तक भी वॉर के साथ साथ स्टैग पहुंच गया था और ये रेजिमेंट ही उसकी फैमिली बन चुकी थी। तो ये थी एक छोटे से 6 साल के सोल्जर की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।